वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। यदि आप इन तीनों को बहुत ही अच्छे से और सबसे आसान तरीका से सीखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि इसी वीडियो को देखने के बाद यह सब आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आपको सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य का इंग्लिश होता है वर्क। तो भौतिकी में देखिए कार्य जानते हैं किसे कहते हैं। इसमें कार्य का ना कुछ अलग ही परिभाषा है। कार्य का परिभाषा भौतिकी में यह है कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को यह परिभाषा समझ में नहीं आया होगा, तो भी कोई बात नहीं, इसको मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यह कह क्या रहा है, यह कह रहा है ना कि हम जिस भी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, उस वस्तु को अपनी जगह से हटना चाहिए। कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए यह एक वस्तु हो गया, इस पर हम बल लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यह वस्तु है, इस पर हम इधर से बल लगा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि यह वस्तु इधर जाए, ठीक। तो यहाँ से जब हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं ना, तो इस वस्तु को हम इधर कर रहे हैं, तो इस वस्तु को इधर होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि इस पर हम बल लगा रहे हैं और यह वस्तु यहीं का यहीं है, यह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं हुआ, यानी कि यह इधर नहीं बढ़ा, तो हम क्या कहेंगे? यह कहेंगे कि इस पर कार्य नहीं हुआ। कार्य का यही परिभाषा है बहुत ही आसान शब्दों में और एक लाइन में कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक। अब हम यह समझ लेते हैं कि कार्य का सूत्र क्या होता है। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य को W से सूचित किया जाता है, बल को F से, और विस्थापन जो है यह दूरी है, इसे S से सूचित कर देंगे। उसके बाद देखिए इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल, कोई भी एक हम कह सकते हैं, ठीक। अब हम समझते हैं कि शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए शक्ति का परिभाषा यह होता है कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जी हाँ, रियल लाइफ में भी इसी तरह से होता है। हम किसी को शक्तिशाली या कमजोर कैसे मापते हैं? तो हम यह देखते हैं उस व्यक्ति में, वह व्यक्ति कितना अधिक कार्य को कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक कार्य को कर पाता है तो हम यह कहते हैं कि वह शक्तिशाली है, और वो भी समय के अनुसार। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम को कर पाता है, तभी ना हम कहते हैं कि वह अधिक शक्तिशाली है। और कोई व्यक्ति कम काम को करता है तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति कम शक्तिशाली है। और इसमें देखिए व्यक्ति में तो कामचोर भी कहा जा सकता है, कोई काम नहीं करेगा तो उसे हम लोग कामचोर भी कह देते हैं। लेकिन असली में यदि हम देखते हैं तो उसके शक्ति का पता कैसे लगाएंगे? कार्य के अनुसार ही ना लगाएंगे। उसको कोई कार्य देंगे और यदि वह कठिन कार्य करेगा तो हम यह कहेंगे कि उसके पास शक्ति ज्यादा है। ठीक इसी तरह से भौतिकी में भी शक्ति का परिभाषा दिया गया है कि किसी वस्तु में कार्य करने की दर को कोई व्यक्ति कितना कार्य कर पाता है, उसी से उसकी तुलना किया जाता है शक्ति को, ठीक। तो किसी वस्तु में कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो यह होता है कार्य बटा में समय, यानी कि वह कितना कार्य कितना समय में कर पाता है, यही बताता है कि उसकी शक्ति कितनी है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा में समय। देखिए शक्ति को P से सूचित किया जाता है, कार्य को W से, समय को T से सूचित किया जाता है। इसे शॉर्टकट में हम इस तरह से भी कह सकते हैं P बराबर W बटा में T। अब हम यह समझ लेते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट। अब हम यह समझ लेते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनर्जी। तो देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं?
तो कोई भी वस्तु जितना कार्य को कर पाता है उसके अंदर जो उसके क्षमता है ना, उसी को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में मान लीजिए ऊर्जा रहेगा तभी ना वह कार्य को कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति अधिक कार्य कर पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं ना कि इसके शरीर में ऊर्जा ज्यादा है। ठीक इसी तरह से भौतिकी में कहा गया है कि यदि कोई वस्तु या फिर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, या फिर जूल होता है, या फिर वाट सेकेंड होता है, या फिर वाट घंटा होता है। यह सब ऊर्जा का मात्रक है।